इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट टू प्रैक्टिस, यानी कि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना कॉन्फिडेंस आएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना डाउट आएगा। डाउट आना बहुत जरूरी है। जब तक डाउट नहीं आता है कोई भी चीज़ में आपको क्लैरिटी नहीं आता है, ठीक है ना। तो डाउट लाइए, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। बस यही तरीका है मैथ्स पढ़ने का। मैथ्स कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, इसको टफ बना दिया गया है, ठीक है ना। इसको अफवाह फैला दिया कि मैथ्स इज मोर टफेस्ट सब्जेक्ट, लेकिन जो मैथ्स पढ़ने की कोशिश करता है उसको सबसे ईजी लगता है, और जो इन बातों में बह जाता है उसको हमेशा मैथ्स जिंदगी भर टफ लगता है। सो हेलो दोस्तों, तो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल। इसमें हम लोग कल 4 थ्योरम देखे थे, जिसमें हर एक थ्योरम को आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाए थे, जिसमें से 2 थ्योरम को प्रूव भी किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले, उसी थ्योरम के बेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, उसी को सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन क्यों सॉल्व करना है। देखिए ये मैथमेटिक्स है, थ्योरम पढ़ना अलग बात है। मानते हैं थ्योरम आप लोग समझ गए हैं, लेकिन जब तक उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा वो कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। तो वो कॉन्फिडेंस लाना है तो बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन इजी क्वेश्चन से लेकर धीरे एडवांस लेवल तक भी जाएंगे। सब तरीका का क्वेश्चन है, तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा मेरे साथ साथ। पहले आप लोग को खुद से अटेम्प्ट करना है, नहीं बनेगा तब मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी पहले जो कल 4 थ्योरम था उस चारों थ्योरम को एक एक करके देख लेते हैं, एक तरह से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी उठा ले और नोट्स बनाते रहेगा। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कल हम लोग कौन कौन सा थ्योरम पढ़े थे। तो पहला थ्योरम क्या था कि अगर एक ट्रायंगल में, ठीक है, कोई 2 साइड अनइक्वल है, कोई 2 साइड अनइक्वल है, मान के चलता है कि इसका लेंथ अलग अलग है, तो जो दोनों में जो लॉन्गर साइड होगा उसके अपोजिट वाला एंगल मेरा क्या होगा, ग्रेटेस्ट एंगल होगा। मान के चलते हैं कि ये साइड मेरा लॉन्गर है, ठीक है ना, इससे लॉन्गर ये साइड है, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा, ये वाला। तो ये वाला मेरा क्या होगा, ग्रेटर एंगल होगा एज कंपेरिजन टू इसके अपोजिट वाले एंगल से, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि अगर एक ट्रायंगल में तीनों साइड में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा उसके अपोजिट वाला एंगल मेरा ग्रेटर एंगल होगा। मान के चलते हैं कि तीनों वाला साइड में मेरा ये वाला साइड सबसे बड़ा है, ठीक है, तब मेरा ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा, इसके अपोजिट वाला। तो ये मेरा क्या होगा, ग्रेटेस्ट एंगल। ये बोलता था थ्योरम 1। अब थ्योरम 2 क्या था, जस्ट इसके अपोजिट था या फिर इसके कन्वर्स था। इसमें क्या बोला था कि एक ट्रायंगल में जो सबसे ग्रेटर एंगल होगा उसके अपोजिट वाला साइड लॉन्गेस्ट साइड होगा। यानी कि मान के चलते हैं कि ये वाला एंगल मेरा सबसे बड़ा एंगल है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं 80 डिग्री है, इसको बोलते हैं 60 डिग्री है, और इसको बोलते हैं 40 डिग्री है। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, ये वाला। तो इसके अपोजिट साइड कौन है, ये वाला। तो ये वाला साइड मेरा लॉन्गेस्ट साइड होगा, जस्ट इसके अपोजिट है। ये था थ्योरम 2। और थ्योरम 3 क्या था कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, बस रिवीजन कर रहे हैं, कल ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से बताए थे, तो बस ऐसे रिवीजन कर रहे हैं। तो नाम देते हैं इसका ABC। थर्ड थ्योरम में क्या पढ़े थे कि कोई भी 2 साइड का सम करेंगे तो वो तीसरा साइड से बड़ा होगा, नो मैटर कि ट्रायंगल कितना बड़ा है कितना छोटा है, ठीक है ना। जैसे कि क्या हो सकता है, AB + BC करेंगे तो थर्ड साइड मेरा कौन बच गया, AB + BC के थर्ड साइड ये होगा, यानी कि इससे बड़ा होगा थर्ड साइड से बड़ा होगा AB + BC। या फिर ये भी लिख सकते हैं AB + AC करेंगे तो AB + AC यानी कि BC से बड़ा होगा, यानी कि जो भी थर्ड साइड होगा उससे बड़ा होगा। ये चीज़ हम लोग पढ़े थे थर्ड थ्योरम। इसमें और एक क्या बन सकता है, AC + BC करेंगे तो ये किससे बड़ा होगा, AB से। यही था थर्ड थ्योरम, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हम लास्ट में पढ़े थे, आपको बोले भी थे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है ना। तो फोर्थ थ्योरम में क्या पढ़े थे कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें क्या पढ़े थे कि कोई भी 2 साइड को ऐड करेंगे तो तीसरा साइड से वो लॉन्गर होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसका नाम देते हैं ABC। इसमें कोई 2 साइड को ऐड करता है, जैसे कि AB + AC करता है, ठीक है ना। कोई भी 2 साइड को ऐड करेंगे तो जो तीसरा साइड में लोग एक मीडियन ड्रॉ करना है। तीसरा साइड मेरा BC हो गया क्योंकि हम लोग AB + AC किए, तो तीसरा साइड हो गया मेरा BC। अब BC में एक मीडियन ड्रॉ करना है, तो ये क्या होता है, इसका नाम देते हैं D। तो मीडियन मेरा क्या बन गया, AD। इसको बोलते हैं क्या चीज़ है, मीडियन है, ठीक है ना, ये मेरा मीडियन है। तो AB + AC क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ AD से भी बड़ा होगा, ठीक है। अगर हम लोग AB + BC करते हैं, मान के चलिए इसमें हम लोग AB + BC करते हैं, ठीक है, AB + BC, AB + BC, तो थर्ड साइड मेरा कौन हो गया, AC। तो
ग्रेटर देन AC लिखेंगे तो ये कौन सा थ्योरम होगा, थर्ड वाला थ्योरम। लेकिन ये थ्योरम में क्या बोलता है कि थर्ड साइड में एक मीडियन ड्रॉ करना है, इसका नाम देते हैं हम लोग F। तो किससे बड़ा होगा, 2 टाइम्स ऑफ BF। ठीक है, यही बोलता था मेरा थ्योरम 4। तो यही था वो 4 थ्योरम। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अगर इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, हम लोग क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, पहले इजी रहेगा, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है मेरा, इन अ ट्रायंगल ABC, यानी कि एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ABC, जिसमें से एंगल A इक्वल टू 40 डिग्री, यानी कि ये मेरा कितना है 40 डिग्री, एंड एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री। देन विच साइड ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि ये पूरा ट्रायंगल का बात कर रहा है, इज लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, यानी कि ये पूरा ट्रायंगल में से सबसे लॉन्गेस्ट साइड और शॉर्टेस्ट साइड कौन सा होगा, ये पूछा है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल बोला था जिसमें से एंगल है 40 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री। अब बताइए एंगल C कितना होगा, टोटल 180 होता है, तो 60 प्लस 40 100, ठीक है ना। तो एंगल C मेरा कितना होगा 80 डिग्री। अब आप लोग बता सकते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होगा, याद कीजिए थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या बोला था, जो मेरा ग्रेटर एंगल होगा उसके अपोजिट वाला साइड मेरा लॉन्गेस्ट साइड होगा। तो ये तीनों में ग्रेटर एंगल कौन सा है, एंगल C, तो इसके अपोजिट वाला एंगल, सॉरी इसके अपोजिट वाला साइड लॉन्गेस्ट होगा। तो जल्दी से बताइए लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होगा मेरा, इसका आंसर क्या होगा AB। ठीक है, क्योंकि ये मेरा ग्रेटेस्ट एंगल 80 डिग्री है, तो इसके अपोजिट वाला साइड कौन सा है AB, तो ये होगा मेरा ग्रेटेस्ट, सॉरी ये मेरा होगा लॉन्गेस्ट एंगल। ठीक है, अब शॉर्टेस्ट एंगल कौन सा होगा मेरा, सबसे छोटा एंगल कौन सा है, एंगल A। तो एंगल A का अपोजिट साइड कौन सा है BC, तो शॉर्टेस्ट कौन सा होगा मेरा, ये BC वाला, यानी कि BC। तो लॉन्गेस्ट कौन है AB और शॉर्टेस्ट कौन है BC, समझ गया ना। यहाँ पे कौन सा थ्योरम अप्लाई किया है, थ्योरम नंबर 2। तो इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा, ये भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का बात कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, प्रूव दैट द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमको ये प्रूव करना है। पहले ये बताइए हाइपोटेनियस कौन सा होगा, इसका नाम A है, B है, C है, यहाँ पे कितना है 90 डिग्री। अब बताइए हाइपोटेनियस कौन सा होगा, AC होगा हाइपोटेनियस। ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। अब इसमें क्या बोला है कि जो हाइपोटेनियस है यानी कि AC है, AC इज लॉन्गेस्ट साइड, यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखिए कैसे प्रूफ होगा उसको ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगने वाला है। अब देखिए ये मेरा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए टोटल एंगल कितना होता है कोई भी ट्रायंगल का, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, टोटल हमेशा मेरा 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब बताइए ये मेरा 90 है, तो क्या ये एंगल मेरा 90 डिग्री हो सकता है, एक सेकंड के लिए मानते हैं कि चलिए ये भी 90 डिग्री है। अब बताइए ये भी 90 और ये भी 90, 90 प्लस 90 कितना हुआ 180, यानी कि ये दोनों मिला के तो 180 होगा। क्या ये मेरा 0 डिग्री होगा, अगर ये 0 डिग्री होगा तो फिर कोई एंगल ही फॉर्म नहीं करेगा, फिर तो मेरा ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है। ट्रायंगल बनने के लिए यहाँ से यहाँ टच करेंगे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा ही नहीं यहाँ पे, तो यानी कि ये मेरा 90 डिग्री नहीं होगा, ये क्या होगा 90 डिग्री से कम होगा। अगर ये मान के चलते कि 89 डिग्री होगा है, तो ये मेरा कितना फिर बच गया 90 प्लस 89 179, तो ये मेरा 180 डिग्री हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसको 90 डिग्री बोल दे तो ये मेरा 0 डिग्री हो जाएगा, फिर ऐसा इम्पॉसिबल है। यानी कि ये एंगल तो मेरा 90 डिग्री से कम ही होगा, ये एंगल मेरा क्या होगा 90 डिग्री से हमेशा कम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस एंगल का। अब सिमिलरली इसी केस में भी अगर इसको 90 मान लेंगे तो 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, तो क्या भी मेरा 0 डिग्री होगा, फिर तो मेरा ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो इससे क्या पता चला कि ये वाला जो एंगल है ये भी मेरा 90 डिग्री से कम ही होगा। अब बताइए ये मेरा 90 से कम, ये मेरा 90 से कम। ठीक है, तो सबसे ग्रेटर एंगल कौन सा हुआ, एंगल B। हम लोग थ्योरम 2 में क्या पढ़े हैं,
कि द अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल इज लॉन्गेस्ट साइड। थ्योरम नंबर 2 यही ना पढ़े, पिछला जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या किए थे, जो मेरा ग्रेटेस्ट एंगल था उसके अपोजिट साइड मेरा लॉन्गेस्ट साइड था। तो हमको अभी तक क्या पता चला कि एंगल बी इज ग्रेटर एंगल, तो इसके अपोजिट साइड कौन सा है, ए सी। तो ए सी मेरा क्या हो गया, लॉन्गेस्ट साइड, मेरा प्रूफ हो गया। क्यों होगा, क्योंकि अगर इसको हम लोग मान लेते हैं 90, तो 90 होगा तो फिर ये 0 डिग्री ना हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या होगा, क्वेश्चन का लेवल अब अच्छा आने वाला है। ठीक है ना, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या बोलता है, सो दैट, यानी कि प्रूफ करना है। देखिए जब भी सो दैट बोले इसका मतलब हमको क्वेश्चन में प्रूफ करना है। ठीक है ना, द सम ऑफ 3 एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। यानी क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ट्रायंगल में, चलो आप लोग बताइए कि एक ट्रायंगल में मैक्सिमम कितना एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी। पहले हम आपको बता रहे हैं कि क्या चीज हमको प्रूफ करना है। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग प्रूफ करते हैं। तो एक ट्रायंगल में मेरा 3 एल्टीट्यूड हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं डी, इसका नाम दे देते हैं ई, और इसका नाम दे देते हैं एफ। अब एल्टीट्यूड क्या करता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है। ठीक है ना, आपको हम पढ़ाए होंगे। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं, बताइएगा कौन सा ट्रायंगल में एल्टीट्यूड और मीडियन मेरा सेम रहता है। किस टाइप ऑफ ट्रायंगल में एल्टीट्यूड एंड मीडियन मेरा सेम रहता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो देखिए एक ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। अब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। ठीक है ना, आपको पढ़ाए थे, याद कीजिए ट्रायंगल जब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि जिस पॉइंट पे मीडियन टच करता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, और जिस पॉइंट पे एल्टीट्यूड टच करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो सम ऑफ 3 एल्टीट्यूड है इज लेस देन सम ऑफ ऑल 3 साइड, यानी कि ए डी प्लस सी एफ प्लस बी ई इज लेस देन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी कि सम ऑफ 3 साइड हो गया और ये सम ऑफ 3 एल्टीट्यूड हो गया, यानी कि सम ऑफ 3 एल्टीट्यूड इज लेस देन सम ऑफ ऑल 3 साइड। तो यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ होगा, कौन सा थ्योरम को अप्लाई करेंगे, सब कुछ हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम ए बी सी। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये एल्टीट्यूड हो गया, और एल्टीट्यूड का काम क्या है, 90 डिग्री फॉर्म करता है। ये मेरा क्या हो गया, 90 डिग्री, और इधर भी क्या हो गया, 90 डिग्री। इसका नाम देते हैं डी। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। हम लोग अभी किस ट्रायंगल का बात करने वाले हैं, एक ट्रायंगल ए बी डी, यानी कि ए बी डी, इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, यानी कि सबसे ग्रेटर एंगल कौन सा होगा, एंगल डी, क्योंकि ये एंगल इससे ही बड़ा होगा, इससे ही बड़ा होगा। ये हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। जहां पे भी अगर कोई ट्रायंगल में 90 डिग्री फॉर्म किया, समझ जाइए कि वही मेरा ग्रेटर एंगल है, और उसके अपोजिट साइड मेरा लॉन्गेस्ट साइड होने वाला है। तो सेम केस यहाँ पे बनता है, यहाँ पे मैं 90 डिग्री बना है, तो उसका अपोजिट साइड कौन सा है, ए बी, यानी कि ए बी मेरा बी डी से ही बड़ा होगा, और ए बी मेरा ए डी से ही बड़ा होगा। तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है। हमको क्या करना है, एल्टीट्यूड से ना बड़ा दिखाना है, तो हम लोग सिर्फ एल्टीट्यूड वाला को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या मिला, हम लोग को ए बी इज ग्रेटर देन ए डी, इसको दे दीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, इस को हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब हम लोग एक दूसरा एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये 90 डिग्री फॉर्म के यहाँ पे। ठीक है, एल्टीट्यूड का काम ही है 90 डिग्री फॉर्म करना, इसका नाम देते हैं हम लोग ई। अब ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का बात करते हैं, इन ट्रायंगल बी सी ई, यानी कि इस वाले ट्रायंगल का। ठीक है, अब देखिए फिर से 90 डिग्री फॉर्म किया, तो यानी कि ग्रेटर एंगल यही होगा, इसके अपोजिट वाला साइड मेरा लॉन्गेस्ट साइड होगा, यानी कि हम लोग फिर से लिख सकते हैं बी सी इज ग्रेटर देन बी ई एंड बी सी इज ग्रेटर देन सी ई। तो हमको ये लिख के कोई फायदा नहीं है, हम लोग को सिर्फ एल्टीट्यूड से मतलब है। ठीक है ना, तो कौन सा लिखेंगे हम लोग, बी सी इज
ग्रेटर देन बी ई, ठीक है। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आते हैं इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं और एक और एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ करना था हमको, इसका नाम देते हैं एफ। फिर से यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करेगा। अब किस ट्रायंगल का बात करेंगे, आप लोग खुद समझ गए होंगे। इन ट्रायंगल, जल्दी बताइए, इन ट्रायंगल सी एफ ए, यानी कि इस वाले ट्रायंगल का, ठीक है। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, ये वाला। इसके अपोजिट साइड मेरा क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड होगा। तो यानी कि यहाँ पे फिर से लिखेंगे हम लोग ए सी इज ग्रेटर देन ए एफ एंड ए सी इज ग्रेटर देन एफ सी। तो इसको लिखे कोई फायदा नहीं है, हम लोग किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, ए सी इज ग्रेटर देन एफ सी। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो इसको हम लोग कर देते हैं अब इरेज, ठीक है। अब देखिए तीनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड 1 2 3, यानी कि तीनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो अब बताइए एलएचएस वाला को एलएचएस साइड से ऐड करेंगे, आरएचएस वाला को आरएचएस के साइड से ऐड करेंगे। अब बीच में जो साइन है वो साइन हम लोग दे देंगे, ठीक है ना, क्योंकि सब में मेरा ग्रेटर देन ही साइन है। तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए डी प्लस बी ई प्लस एफ सी। समझ में आया, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, साइड हो गया। तो हमको प्रूफ क्या करना था कि एल्टीट्यूड इज लेस देन ऑल 3 साइड, द सम ऑफ ऑल 3 एल्टीट्यूड इज लेस देन सम ऑफ ऑल 3 साइड। तो हो गया मेरा प्रूफ। समझ में आया, स्पेस कम था इसलिए नीचे लिखे, इसको जस्ट के बगल में लिखिएगा, ठीक है ना। मेरे यहाँ पे स्पेस कम था, तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब लोग आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो कोई भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, सब क्वेश्चन में कुछ नया मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। तो देखिए इसको ध्यान से पढ़िए, क्या है, प्रूफ दैट, यानी कि सो दैट लिखा हो या फिर प्रूफ दैट लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। द पेरीमीटर, यानी कि अब शायद आपके लिए नया होगा, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उसको हम बताएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बिना बताए सब कुछ हम पार कर देंगे, सब कुछ बताएंगे, बस पेशेंस रखिए। क्या लिखा है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन सम ऑफ ऑल 3 मीडियन। आई होप आप लोगों को मीडियन पता होगा क्या होता है, ठीक है। तो देखिए पेरीमीटर क्या होता है, ये ए बी सी, पेरीमीटर क्या होगा मेरा, ये तीनों साइड का लेंथ को सम करके जितना आएगा उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अगर ये रहता मेरा 10 सेंटीमीटर, ये रहता मेरा 5 सेंटीमीटर और ये रहता मेरा 15 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर मेरा कितना होगा, 10 + 5 + 15 कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा पेरीमीटर। यानी कि पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का लेंथ को सम करके जितना आएगा उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। अब फिर से मीडियन बता देते हैं। मीडियन क्या होता है मेरा, अगर मीडियन एक ऐसा लाइन जो अपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड को बीच से कट करता है, यानी कि या बी डी है तो क्या हो जाएगा, बी डी = डी सी। दिखने में नहीं लग रहा है, स्केल से जब ड्रॉ कीजिएगा तो ये दोनों इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, मीडियन। तो समझ में आ गया पेरीमीटर और मीडियन किसको बोलते हैं, अब किसी में कंफ्यूज नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है मेरा, कि प्रूफ करना है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब बताइए एक ट्रायंगल में मैक्सिमम कितना एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, सॉरी एक ट्रायंगल में कितना मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। पिछला क्वेश्चन हम लोग एल्टीट्यूड देखे थे, अब इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, मीडियन देखेंगे। तो इसमें भी 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए क्या लिखा है, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन सम ऑफ ऑल 3 मीडियन। यानी कि ये ए बी सी, एक मीडियन ये ड्रॉ कर सकते हैं, इसका नाम देते हैं डी। एक मीडियन ये ड्रॉ कर सकते हैं, इसका नाम देते हैं ई। और एक मीडियन ये ड्रॉ कर सकते हैं, इसका नाम देते हैं एफ। अब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। और एल्टीट्यूड अगर इंटरसेक्ट करता है तो क्या बोलते थे, ऑर्थो सेंटर। तो इसे छोटा छोटा चीज़ है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रूफ क्या करना हमको, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन ऑल 3 मीडियन। तो इसमें मीडियन मेरा कौन कौन सा है, ए डी बी ई और एफ सी। तो क्या प्रूफ करना है, सम ऑफ ऑल 3 साइड, यानी कि पेरीमीटर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ऑल 3 मीडियन, यानी कि ए डी प्लस बी ई
प्लस सी एफ। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अब कैसे प्रूफ करेंगे ये हम लोग अब आगे देखने वाले हैं। तो समझ में आ गया प्रूफ क्या करना है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इसका नाम ए बी सी। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, पहले भी एक ही मीडियन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। इसका नाम दे देते हैं डी। अब बताइए हम लोग अभी कौन सा ट्रायंगल लेने वाले, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए थ्योरम 4 यानी कि जो लास्ट थ्योरम था उसमें क्या पढ़े थे कि अगर कोई दो साइड को ऐड करते हैं, क्या पढ़े थे कि कोई दो साइड को ऐड करते हैं तो अपने मीडियन से 2 टाइम्स से भी ज़्यादा होता है। फोर्थ थ्योरम यही पढ़े थे, यानी कि क्या पढ़े थे, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ ए डी। थ्योरम 4 में यही ना पढ़े थे कि कोई दो साइड को ऐड करेंगे, जो तीसरा साइड में जो मीडियन ड्रॉ करेंगे वो मीडियन से 2 टाइम्स से भी ज़्यादा होगा, तो मीडियन से 2 टाइम्स से भी ग्रेटर है। समझ में आया? तो इसको नाम देते हैं हम लोग इक्वेशन 1। इसमें कोई दिक्कत? सेम उसी तरह अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस मीडियन को मिटाकर यहाँ पे एक और मीडियन ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम देते हैं ई। तो अब अभी हम लोग क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी। अब ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसमें भी फोर्थ थ्योरम ही यूज करेंगे। इसमें पूरा क्वेश्चन हम लोग फोर्थ थ्योरम यूज करने वाला है, ठीक है ना। इसीलिए क्वेश्चन करा रहा था कि आपको हर एक थ्योरम का क्वेश्चन कराए ताकि वो थ्योरम आपके माइंड में बैठ जाए। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, सॉरी इज ग्रेटर देन क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ बी ई, क्योंकि फोर्थ थ्योरम यही ना बोलता है कि अपने मीडियन से 2 टाइम्स से भी ग्रेटर होगा। अब तो कैसे होगा ये प्रूफ भी किए थे पिछले वाले वीडियो में, तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा तो जाके देख लीजिए कि कैसे प्रूफ किए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ तो कर नहीं सकते हैं बार बार, क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन जाएगा अगर प्रूफ करने लगे तो क्या हुआ, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ बी ई। अगर हम लोग लिखते हैं ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, तो ये कौन सा थ्योरम होता, ये थ्योरम नंबर 3 था, लेकिन हम लोग थ्योरम नंबर 4 यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ बी ई। समझ में आया? ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसको मिटाते हैं, एक और मीडियन बचा हुआ है, कौन सा, एक ये वाला मीडियन, ठीक है, इसका नाम देते हैं एफ। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे अब, ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ ए सी। क्या हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं, यानी कि LHS वाला को LHS के साथ ऐड करेंगे, RHS वाला को RHS के साथ ऐड करेंगे। तो क्या है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन 2 ए डी प्लस 2 बी ई प्लस 2 एफ सी। ऐड करेंगे तीनों इक्वेशन को तो यही आएगा। अब देखिए ए बी प्लस ए बी कितना होगा, 2 ए बी, क्योंकि और ए बी तो नहीं है, बस 2 ही ए बी है। ए सी प्लस ए सी कितना होगा, 2 ए सी। बी सी प्लस बी सी कितना होगा, 2 बी सी इज ग्रेटर देन 2 ए डी प्लस 2 बी ई प्लस 2 एफ सी। अब बताइए इसमें क्या कॉमन निकलेगा, कुछ कॉमन निकल रहा है, बताइए आप लोग क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये पूरा में 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, 2 कॉमन निकाल दिया तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन, इसमें भी क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, क्योंकि सब में मेरा 2 2 है, तो 2 कॉमन निकाले तो क्या होगा, ए डी प्लस बी ई प्लस एफ सी। अब बताइए 2 और 2 कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या बचा मेरा, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको इरेज कर देते हैं। तो अब बताइए 2 2 कैंसल आउट हो गया तो क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए डी प्लस बी ई प्लस एफ सी। अब बताइए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन, ये मेरा तीनों क्या है, 3 एल्टीट्यूड,
थ्री मीडियन, क्या है 3 मीडियन। तो हो गया ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 3 मीडियन। तो हो गया मेरा प्रूफ। कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो इसको आप लोग आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक हम आपको 4 क्वेश्चन करा चुके हैं और इसको मिला के 5वां क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है कि आप जो भी बुक से बनाते, चाहे एनसीईआरटी से बनाते हो, आर.एस. अग्रवाल से बनाते हो, आर.डी. शर्मा से बनाते हो, कोई भी बुक से बनवाते हो, ठीक है ना, तो आपको जाके आप खुद से सॉल्व करना है, ठीक है ना। हम आपको इतना तो गारंटी दे सकते हैं कि इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट अब नहीं लगने वाला। बस इतना ही कॉन्सेप्ट से जितना भी क्वेश्चन है आपका बुक में उससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही लगेगा, प्रोसेस अलग अलग होगा। तो जाके आपको और अगर कॉन्फिडेंस लाना है तो जाके बुक से सॉल्व कीजिए, क्योंकि हम आपको सारा क्वेश्चन तो नहीं ना करा सकते हैं। सारा क्वेश्चन कराएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसलिए मेरे से पॉसिबल नहीं कि हम सारा क्वेश्चन करा सके। मेरे से जितना अच्छा क्वेश्चन, जितना बेस्ट क्वेश्चन, जितना मेरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है हम उतना हम करा देते हैं। और बाकी आपका काम है कि बाकी का क्वेश्चन आपको खुद से करना है। अगर सॉल्व करते वक्त कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जुड़ जाइए। और जुड़ने से क्या फ़ायदा होगा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में सॉल्व होता है तो क्वेश्चन को डायरेक्टली आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, आपको सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ जाके उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है मेरा, इन ट्रायंगल ABC if D is any point on side BC so that AB plus BC plus AC is greater than 2 times of AD। यानी कि एक ट्रायंगल का बात किया है। कौन कौन सा ट्रायंगल है, ABC। अब क्या बोला है, इफ D is any point on side BC, यानी कि D जो है मेरा कोई एक पॉइंट है, ठीक है। इसको अटैच कर देते हैं, ठीक है। अब ये मेरा मीडियन है कि एल्टीट्यूड है, कुछ नहीं दिया हुआ है, बस ये बोला है कि डी मेरा कोई पॉइंट है बीसी में, ठीक है। तो वो क्या प्रूफ करना है, AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ AD। अब देखिए, ना तो ये एल्टीट्यूड है ना ये मेरा मीडियन है। मीडियन रहता तो हम लोग थ्योरम 4 अप्लाई कर सकते थे, लेकिन ये तो मेरा मीडियन है नहीं, तो इसे कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, है कि नहीं। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। अब आप लोग बताइए, थ्योरम 3 हम लोग क्या पढ़े थे, थ्योरम 3 में क्या पढ़े थे, थ्योरम 3 में ये पढ़े थे कि अगर कोई 2 साइड को ऐड करते हैं तो तीसरा साइड से हमेशा बड़ा होता है। जैसे कि ये DEF है तो क्या होगा, DE प्लस DF इज ग्रेटर देन EF होगा। तो यही थ्योरम हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, हम लोग बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल का। इन ट्रायंगल सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से करते हैं, ठीक है ना। पहले फिगर यहाँ बना लेते हैं। क्या है, एक ट्रायंगल है ABC और एक कोई मेरा पॉइंट है जिसका नाम है D, ठीक है। तब ध्यान से देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। हम लोग पहले बात करते हैं इन ट्रायंगल ABD, यानी कि इस वाले ट्रायंगल का। अब बताइए थ्योरम 3 में क्या पढ़े थे कि कोई भी 2 साइड को ऐड करते हैं तो मेरा तीसरा साइड से बड़ा होता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं AB प्लस BD इज ग्रेटर देन AD, लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी 2 साइड को ऐड करते हैं तो तीसरा साइड से बड़ा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम लोग ये भी तो लिख सकते थे, AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BD। हाँ ये भी सही, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है कि AD से बड़ा है AB या फिर BC या फिर AC। तो हम हमेशा मेरा क्या कोशिश रहेगा कि इस वाले साइड को इस AD से बड़ा दिखाने का। इसलिए हम लोग क्या किए हैं, AB को एक इनडायरेक्टली हम लोग क्या दिखाएं, AB मेरा क्या है, AD से बड़ा है, ठीक है ना। तो इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्या है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कौन सा ट्रायंगल का बात करने वाले हैं, इस वाले ट्रायंगल का। इन ट्रायंगल ACD, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC प्लस DC इज ग्रेटर देन AD। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए कौन सा थ्योरम हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए हैं, थ्योरम नंबर 3, यानी कि कोई भी 2 साइड को ऐड करेंगे तो तीसरा साइड से वो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए ऐड कर देते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, AB प्लस BD प्लस AC प्लस DC इज ग्रेटर देन AD प्लस AD, यही आएगा। अब बताइए AB प्लस AC
प्लस बी डी प्लस डी सी को क्या लिखेंगे, यानी कि बी डी प्लस डी सी को क्या लिखेंगे, ये पूरा लिख सकते हैं कि नहीं, बी डी प्लस डी सी को क्या लिखेंगे, बी सी, ठीक है, इज ग्रेटर देन ए डी प्लस ए डी कितना होगा, 2AD। तो यही हमको प्रूफ करना था, तो हो गया मेरा प्रूफ। देखिए कितना सिंपल था, बस 2 इक्वेशन बना, बस उसको ऐड किए, आंसर मेरा आ गया। तो करना क्या है आपको, बस ध्यान देना कि कौन सा थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में चल सकता है कि भाई इक्वेशन यहाँ पे 1 अप्लाई करें कि 2 अप्लाई करें कि 3 अप्लाई करें, ये कब चीज़ क्लियर होगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट टू प्रैक्टिस, यानी कि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना कॉन्फिडेंस आएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना डाउट आएगा। डाउट आना बहुत जरूरी है, जब तक डाउट नहीं आता है कोई भी चीज़ में आपको क्लैरिटी नहीं आता है, ठीक है ना। तो डाउट लाइए, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, बस यही तरीका है मैथ्स पढ़ने का। और कम से कम डेली आधा घंटा से 1 घंटा मैथ्स पढ़ा कीजिए, डेली कंसिस्टेंसी पढ़ा कीजिए, ठीक है ना। तभी आपको मैथ्स लगे कि हाँ मैथ्स अब मेरे से होने वाला है। मैथ्स कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, इसको टफ बना दिया गया है, ठीक है ना। इसको अफवाह फैला दिया कि मैथ्स इज मोर टफेस्ट सब्जेक्ट, लेकिन जो मैथ्स पढ़ने की कोशिश करता है उसको सबसे ईजी लगता है, और जो इन बातों में बह जाता है उसको हमेशा मैथ्स जिंदगी भर टफ लगता है। आपको उसको बातों पे नहीं आना है, बस आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, डाउट निकालिए, तभी सब कुछ आपका मैथ्स अच्छा होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको जितना भी क्वेश्चन कराएंगे उसमें आपको मजा आया होगा करने में। फिर भी कुछ डाउट है तो फिर से हम बोल दे रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जुड़ जाइए, आपको बहुत ही हमें फायदा होने वाला है, ठीक है ना। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब ये चैप्टर में कुछ बाकी नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो पढ़ाई करते रहे, बेस्ट ऑफ लक।